मसीह के अजीम जलाली कदूस नाम में आप सबको सलाम। बैठिए, खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा के पाक कलाम में से जो बात हम सीखने वाले हैं वो है दुआ और रोज़ा। क्या सीखने वाले हैं? दुआ और रोज़ा। हमने दो हवाला जात पढ़े हैं। पहला हवाला 6:4, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। और फिर हमने हवाला पढ़ा है 13वें बाब में से कि जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। हम इब्तदाई कलीसिया के तल्लुक से अमाल की किताब का जब मुताला करते हैं तो इब्तदाई कलीसिया के पास इतने वसाइल नहीं थे, सोर्सेज नहीं थे जितने वसाइल आज की कलीसिया के पास मौजूद हैं। इसके बावजूद उस कलीसिया के अंदर खुदा बड़े बड़े अजीब काम करता था। खुदा की बड़ी कुदरत जाहिर होती थी। और कलाम में लिखा है कि जब वो दुआ करते थे, रोजे रखते थे, तो खुदा का पाक रूह उनमें आ जाता और उन पर नाजिल होता और उन्हें अपनी कुव्वत से भर देता था। उनके पास एक चीज थी, वो दुआ में और रोजे में ठहरा करते थे। दुआ और रोजे में ठहर कर खुदावंद की कुव्वत को मांगते थे। मेरे अज़ीज़ों, पूरी दुनिया को हिला देने वाली बेदारी की खास वजह यही थी कि शागिर्द दुआ में और रोजे में ठहरते थे। आज की कलीसिया का यह फुकदान है कि वो दुआ और रोजे में ठहरना भूल गई है। दुआ और रोजे में ठहरना उन्होंने खैरबाद कह दिया है। इसलिए कलीसिया भी और लोग भी मुश्किलात का शिकार होते चले जा रहे हैं। मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, मसाइब बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, गुर्बत पसमानदगी बढ़ती जा रही है और कलीसिया के अंदर बेदारी मुर्दा होती चली जा रही है। यहां पर हम देखते हैं शागिर्द क्या कहते हैं, हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। हमारा मशगला यही है कि हम दुआ करते रहें और खुदा के कलाम की खिदमत करते रहें। बाकी काम आपके जिम्मे हैं, आप करें। और हमने 13वें बाब में पढ़ा कि जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे थे, उनका मामूल था, उनकी रूटीन थी कि वो खुदावंद की इबादत करते थे, खुदावंद के हुजूर झुकते थे, दुआ में और रोजे में ठहरते थे और खुदा का पाक रूह ने रहनुमाई करता था और उन्हें हदायत देता था और उसके मुताबिक फिर वो अमल करते थे।
आज कितनी हम इबादत करते हैं, कितनी हम दुआ करते हैं, कितने खानदान खुदा की हजूरी में झुकते हैं। घरों के अंदर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तकलीफ बढ़ती जा रही हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही। जिस घर को देखो, जिस खानदान को देखो, जिस कलीसिया में देखो, परेशानियां ही परेशानियां, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। क्या वजह है? इबादत रुक गई है, दुआ रुक गई है, रोजा रखना भूल गए हैं, खुदा की रिफाकत में बैठना भूल गए हैं, उसकी रिफाकत में आना भूल गए हैं। मेरे अज़ीज़ों, दुआ और बशारत, खुदा के कलाम की खिदमत, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। खुदा के रूह को मौका दें, खुदा के रूह को काम करने दें, खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में, अपने अंदर, अपने खानदान, अपने जिस्म के अंदर दाखिल होने दें। जो काम आप नहीं कर सकते वो खुदा का रूह करेगा। जो काम आपके लिए मुश्किल हो चुका है, जो काम आप चाहते हैं कि ये मेरी पहुंच से बाहर है, मैंने अपनी पूरी ताकत लड़ा ली है, पूरा जोर लड़ा लिया है, पूरी कुवत लड़ा ली है, लेकिन आप दुआ में, रोजे में ठहर जाए, पाक रूह आपकी जिंदगी में आएगा और वो काम आपके लिए आसान कर देगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का पाक रूह जब आप दुआ में बैठते हैं तो खुदा का पाक रूह आपकी रहनुमाई करता है। क्या करता है? रोमियो 8वां बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत पढ़िए जी। और पाक रूह अपने अल्फाज के जरिए आपके दिल के अंदर जो बात है वो खुदा तक पहुंचाएगा। लेकिन आप दुआ में तो ठहरे जी। रोमियो 8, 26, 27वीं आयत। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। हम कमजोर हैं, हम नातवान हैं, हमें तवानाई नहीं है, कुव्वत नहीं है, लेकिन इसी तरह पाक रूह कमजोरी में हमारी क्या करता है? रहनुमाई करता है, मदद करता है, हमें जोर और कुव्वत बख्शता है जी। क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए, जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए, हम नहीं जानते। मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर वो आहें भरता है, वो होता है, वो सिसकियां लेता है आपके लिए, मेरे लिए, कलीसिया के लिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए। लेकिन आप जब बैठेंगे, आप जब रूह में खुदावंद के हुजूर जमा होंगे, जब रूह में दुआ के लिए अपने आप को पेश करेंगे, आपके अंदर से आपकी कमजोरी को दूर करके खुदा का पाक रूह आपकी मदद करेगा। रूह क्या करता है? आहें आहें भर भर कर क्या करता है जी? हमारी शिफायत करता है। किनकी शिफायत कर रहा है पाक रूह? हमारी, हमारे बच्चों की, हमारे खानदानों की, हमारी कलीसिया की। खुदा के हुजूर वो शिफायत करता है आहें भर भर कर, क्योंकि हम नहीं जानते जी। पढ़े। जिनका बयान नहीं हो सकता, जिनका बयान नहीं हो सकता, ऐसी आहें, ऐसे अल्फाज खुदा के हुजूर रूह पाक रूह पहुंचाता है कि इंसानी अक्ल समझ से बाहर उनका बयान नहीं हो सकता। हम नहीं जानते कि किस तरह दुआ करें।
आप समझते हैं ना, दुआ ही नहीं करनी होती। कितने लोग हैं, और मैं ये समझता हूं कि जो खुदा के लोग हैं, जो ईमानदार हैं, जिन्होंने अपना आप खुदावंत को दे दिया है, जिनके अंदर पाक रूह काम कर रहा है, उन्हें कहना नहीं पड़ता। बहनें दुआ करें, भाइयों दुआ करें, उन्हें कहना नहीं पड़ता। बहनों चर्च आओ, भाइयों चर्च आओ, उन्हें कहना नहीं पड़ता। उन्हें कहना नहीं पड़ता दैनिकी दे, हदिया दे, चंदा दे, कहना नहीं पड़ता, क्योंकि रूह उन्हें उभारता है। लेकिन यहां तो कह कह के थक जाते हैं, फिर भी दुआ नहीं होती। खुदा के घर में आए, कह कह के थक जाते हैं, फिर भी दुआ नहीं, फिर भी आना हमें पसंद नहीं है। इसका क्या मतलब है? कि हम खुदा से दूर हैं, हम खुदा की हुजूरी में वक्त नहीं गुजारते, खुदा के साथ बैठते नहीं हैं, पाक रूह को मौका नहीं देते कि वो हमारी रहनुमाई करे, हमारी मदद करे। शागिर्दों ने दुनिया को हिला दिया, बेदारी उमंडाई, क्योंकि वो दुआ और रोजे में ठहरते थे, इबादत करते थे, खुदा के हुजूर में चुके रहते थे, कहते थे हमारा यही काम है, हम इसी में मशगूल रहेंगे। आज हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। जेड़े भी खानदान पूछ लो, इत्थे कोई खानदान है जरा कहेगा जी मैं बड़ा सुखी हां, बल्ले बल्ले, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड? है कोई? हालेलुया। आप उसी वक्त खुश होंगे, उसी वक्त आपकी परेशानियां, आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी जब आप दुआ में, रोजे में ठहर जाएंगे, बैठ जाएंगे, रूह आपके अंदर से काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। मेरे जो खुदा का पाक कलाम फरमाता है यशायाह 66 बाब की 8वीं आयत में कि क्या कोई कौम एक ही दिन में पैदा हो जाती है? क्या कोई मुल्क एक दिन में पैदा हो जाता है? उसके लिए वक्त लगता है, ठहरना पड़ता है, जदोजहद करनी पड़ती है और खुदावंद के हुजूर मांगना पड़ता है। यही की कहने एक बारी मुल्क पैदा हो जाए, ऐसे ही है ना? तो निकालिया वाला तो पढ़ लीजिए, यशायाह 66 बात 66 8 वर्ष। ऐसी बात किसने सुनी? ऐसी बात किसने सुनी? ऐसी चीजें किसने देखी? ऐसी चीजें किसने देखी? क्या एक दिन में कोई मुल्क पैदा हो सकता क्या है? एक दिन में कोई मुल्क पैदा हो सकता है? क्या यकबारगी एक कौम पैदा हो जाएगी? यकबारगी एक कौम पैदा हो जाएगी? यकदम कोई कौम पैदा हो जाएगी? तो हम क्या समझते हैं, एक बारी दुआ करांगे तो सारों कुछ हो जाएगा, है ना? उदन दुआ की सी, उदन चर्च गए, तो पता ही नहीं कि मैं किदन चर्च गया सा, यह भी नहीं पता कि मैं किस दिन खुदावंद के हुजूर, खुदा के घर में गया हूं, उन्हें ये भी नहीं पता। और फिर कहते हैं खुशहाली आ जाए, सरफराजी आ जाए, बेदारी आ जाए, घरों के अंदर सरफराजी आ जाए। कैसे आएगी? मेरे जो एक दिन में कोई भी मुल्क पैदा नहीं होता, उसके लिए दिन, महीने और कई साल लगते हैं। बहुत सारे मुल्कों में बेदारी का सबसे बड़ा सबब मतवातर दुआ, मतवातर रोजा था। और आज भी अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे कलीसिया में, हमारे घरों में, हमारे मुल्क में बेदारी आए, तो हमें भी मतवातर दुआ और रोजे की जरूरत है। मतवातर खुदावंद के हुजूर ठहरने की जरूरत है। खुदा का पाक कलाम क्या फरमाता है?
ज़बूर दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़िए। दूसरा बाब ज़बूर 8वीं आयत। मुझसे मांग मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मीरास के मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तुझे बख्शूंगा। हालेलुया। खुदावन फरमाता है, मुझसे मांग, मेरी हजूर झुक जा, मेरी बेटी मेरे बेटे मेरे कदमों में झुक जा, मुझसे मांग, तुझे क्या जरूरत है, तू क्या चाहता है, क्या चाहती है, मेरे कदमों में आ जा, मेरी हजूरी में आ जा, मुझसे मांग, अपने मुंह को खोल मेरे हजूर, मैं कौमों को तेरी मेरास कर दूंगा, जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे दे दूंगा। जैसी जमीन देख के टुकड़े ली तरसते रहने, हाँ? ये जमीन किसकी है, ये कौमें किसकी हैं? तो उसी से मांगे ना जिसकी है, क्योंकि वो देने पर कादर है, वो वादों में सच्चा खुदा है, वो अपने वादों में देर नहीं करता, लेकिन उसने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, उस वक्त में सब कुछ मुहैया होता है। देर ते वो साडे वालों हुंदी है ना, काली सानू पै जाती है, छेती छेती है। मतवातर दुआ करें, दुआ में ठहरें, रोजे में ठहरें और खुदा की कुदरत को देखें। मुझसे मांग, इंसान तुझे कुछ नहीं देगा, उसके आगे अपनी झोली ना फैला, अपने हाथ ना फैला, ये तो भिखारी ऐसा करते हैं। तू अपने खुदावंद, अपने बाप, अपने बादशाह के आगे मांग और वो तुझे कौमों को तेरी मिरास के लिए बख्श देगा और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे देगा। मेरे सिजो, अगर चाहते हैं कि लोग बेदार हों, लोग पैदा हों और कलीसिया बढ़े और बेदारी आए, रूहानी ममलिकतें पैदा हों, रूहानी कौमें पैदा हों, तो खुदा से मतवातर मांगते रहें। क्या करें? मतवातर। मतवातर का क्या मतलब है? हाँ, ओ ए लफ्ज सुने, चेन स्मोकर सुने हैं किसी ने? ਇਹਦਾ की मतलब है? एक ही सिगरेट से दूसरी लगाता है, वो अपनी सिगरेट को बुझने नहीं देता। एक सिगरेट जब वो जल जाती है तो दूसरी उसी के साथ सुलगा लेता है। आप खुदा के हुजूर इस तरह के दुआया मर्द और सन बन जाएं कि आपकी चेन जो है ये टूटनी नहीं चाहिए, मतवातर चेन जुड़ी रहनी चाहिए, खुदा से राब्ता रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शागिर्दों की कामयाबी का राज क्या था? हाँ, दुआ और रोजा। दुआ और रोजे में ठहर जाते थे। वो कभी भी दुआ के वक्त को जाया नहीं करते थे, कहीं भी हो। मेरे सिजो, वो जब दुआ करते थे तो रूहुल कुद्स का नज़ूल उन पर होता था, आखिरों की मामूरी से मामूर हो जाते थे, खुदा की कुव्वत से भर जाते थे। और इसी कुव्वत से वो जब खुदावंद के हुजूर उनके सामने कोई मुश्किल आती थी तो इसी कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए उन मुश्किलात पर काबू पाते थे। हालेलुया। मेरे हिस्सों, ये वो कुव्वत थी जिससे दीवारें हिल जाती थी, कैद के दरवाजे खुल जाते थे, बेड़ियां और जंजीरें टूट जाती थी। आज लोग
शैतान की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। कितने खानदान परेशान हैं, उनके नौजवान औलाद बेड़ियों में जकड़ी हुई है कि ये अपनी औलाद की वजह से चर्च नहीं आते, क्योंकि वो राह रास्त पर नहीं है। और फिर लोग भी उन्हें ताने देना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चेन टूटी हुई है, मतवातर दुआ नहीं है, और ज्यादा परेशानियों को मौका दिया जा रहा है। मेरे सो दिल के खुदावंद के हुजूर दुआ करें। आज लोग शैतान की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और दिल के दरवाजे गुनाहों के सबब से क्या हैं? बंद हुए हैं, बंद हो चुके हैं। और जब हम यकदिल होते हैं, दुआ करते हैं, तो बेड़ियां भी टूटना शुरू, जकड़े हुए आजाद होना शुरू हो जाते हैं। पालूस और सिलास कैद के अंदर थे, बेड़ियों में जकड़े हुए थे, हथकड़ियां थी, काठ में उनके पांव ठुके हुए थे, वो पासा भी पलट नहीं सकते थे। इस तरह से उन्हें बांधा गया था, इस तरह से जकड़ा गया था और ताले लगे हुए थे। आधी रात के वक्त, कब? पालूस और सिलास, वहां कोई चर्च था, कोई स्टेज लगा हुआ था, क्या बड़े सुख में थे वो? मुश्किल में थे, मुसीबत में थे, दुख में थे, परेशानी में थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई दुख, कोई परेशानी नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो दुआ को लोग थे, वो खुदावंद के हुजूर ठहरने वाले थे, वो यकीन रखने वाले, ईमान रखने वाले थे कि हम जहां कहीं भी हो, हमारा खुदा हमारे साथ है। और उन्होंने कैद खाने में चर्च बना लिया। यही चर्च नू चर्च नहीं रहन देंदे हैं, ओदे ते भी पता नहीं की इल्जाम तराशी करते रहने आ। नहीं जी अभी उत्थे नहीं जाना, उत्थे इंजे, उत्थे उंजे, उत्थे दुआ लंबी, उत्थे इबादत लंबी, उत्थे कलाम बड़ा लंबा, उत्थे ये, उत्थे वो। वाह, क्या लॉजिक है! शैतान ने किस तरह से इनके जहनों को बांधा हुआ है, अंधा कर रखा है, मौफ कर रखा है, ताकि मसीह जो खुदा के जलाल की सूरत है, उसकी खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। वो कैद में थे, क्योंकि वो अपने दुआया चेन को टूटने, बाहर भी दुआ, अंदर भी दुआ, आजादी में भी दुआ, ते कैद में भी। हालेलुया, क्या खूबसूरत मंजर है! क्योंकि वो यकीन रखने वाले, ईमान रखने वाले लोग थे। आधी रात के वक्त, टाइम क्या था? आधी रात के वक्त वो खुदा की हम्द के जी, जब वो इबादत कर रहे थे और दुआ कर रहे थे, रोजे रख रहे थे, आधी रात के वक्त खुदा की हम्द, खुदा की इबादत, खुदा की प्रस्तश कैद के अंदर कर रहे हैं, जबकि बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और दुआ कर रहे हैं। कैदी सुन रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, हम्द कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो कैदी तो क्या हो गया? बेड़ियां खुल गई, एवं खोल गई। कुछ हुआ? पढ़ा करें बाइबल को, ये लिखा है यकायक भूचाल आ गया, दीवारें कैद की न्यू हिलना शुरू हो गई, बुनियादें हिलना शुरू हो गई।
जब कैद के बुनियादी हिलना शुरू हो गई, दरवाजे हिलना शुरू हो गए, तो ताले भी खुलना, बेड़ियां खुलना, जंजीरें खुलना। ओ हालेलुया! क्योंकि वो दुआ कर रहे थे। मेरे अज़ीज़ों, दुआ और रोजा आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली ला सकता है, कलीसिया में तब्दीली ला सकता है, आपके खानदान में तब्दीली ला सकता है। लेकिन घुटनों के बल होके तो देखें, मतवातर दुआ करके तो देखें कि खुदावंद का जलाल कैसे ज़ाहिर होता है। उनकी बेड़ियां किसी ऑफिसर ने आके खुलवाई थी? किसी थानेदार ने, एसपी साहब ने? किसने? खुदा के पाक रूह ने। क्योंकि जब भी वो दुआ करते थे, रोजे में ठहर जाते थे, पाक रूह का नुज़ूल उन पर होता था, और जहां पाक रूह का नुज़ूल होता है वहां आजादी आ जाती है। हालेलुया! आज कितने जकड़े हुए हैं, कितने कैद के अंदर हैं, कितने तारीकी के अंदर हैं, कितने परेशानी के अंदर हैं। आपकी दुआ छुड़वा सकती है, आपकी दुआ उन्हें आजाद कर सकती है। वहां का दरोगा जो था, जो उनकी रखवाली कर रहा था, उसने देखा दरवाजा ही खुला हुआ है। उसने समझा शायद कैदी भाग गए हैं। उसने अपने आप को मारना चाहा, लेकिन अंदर से पलूस ने क्या कहा? चिल्लाकर बड़ी जोर आवाज दी, अपने तई हलाक न कर, हम सब के सब यहां, हम सब के सब यहां, खुदा के लोग भी यहां मौजूद हैं और दूसरे कैदी भी यहां, कोई भी नहीं भागा। हालेलुया! वो चिराग लेकर, चिराग मुकाकर अंदर गया और उसने देखा वाकई सारे यहां पर है। क्या आ जाओ भाइयों, बाहर आओ, एक बाहर आ जाओ। हालेलुया! बाहर लाकर उसने क्या कहा? ऐ साहिबो, मैं क्या करूं? उनकी दुआ ने कितना बड़ा रिजल्ट दिया, कितना बड़ा रिजल्ट दिया। खाली बेड़ियां नहीं टूटी, खुली, ताले नहीं खुले, कैद के दरवाजे नहीं खुले, एक दरोगा का दिल भी खुल गया। हालेलुया! ऐ भाइयों, मैं क्या करूं कि नजात उस तक पहुंची। उसको कलाम सुनाया था किसी ने जाके, उसके आगे मनादी की गई थी, यीशु के बारे में बताया गया था। क्या किया था? दुआ। आपकी दुआ कई जिंदगियों को बदल सकती है, कईयों को खुदा के कदमों में ला सकती है। आप तो उसके कदमों में आए। उन्हें अपने घर ले गया, उनके जख्म धोए, हाथ धोए, उनसे फिर कलाम सुना उसने, हाँ? खाना दिया, दस्तरखान लग गया उनके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया! खुदा आपके लिए कैद खानों में भी दस्तरखान लगा देता है, आपके दुश्मनों को दोस्त बना देता है। लेकिन दुआ तो करें, उसके हुजूर झुके तो सही। पूरे का पूरा खानदान यीशु को कबूल करके नजात पा गया। पूरे खानदान ने बपतिस्मा लिया और खुदावंद के पास आ गया। हालेलुया! हालेलुया! मेरे जो आओ यकतिल होकर शागिर्दों की मानद दुआ करें, इब्तिदाई कलीसिया की मानद दुआ करें, रोजा रखें, ताकि ये बेड़ियां टूटें, दरवाजे खुलें और लोग आजाद हों। अमाल की किताब 6 बाब में एक बार फिर आए और वहां पर देखें। मैं एक हवाला आपको देना चाहता हूं। मुझे इस हवाले से बड़ी बरकत मिली जब मैं पढ़ रहा था, तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी इससे महजूज हों। 6 बाब की 6 और 7वीं आयत पढ़ेंगे, दोनों आयतें। और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया, और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया, उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे और खुदा का कलाम
और खुदा का कलाम फैलता रहा, खुदा का कलाम लोगों तक जाता रहा, खुदा का कलाम दुनिया तक जाता रहा, उन तक जहां तक कलाम नहीं पहुंचा था, फैलता रहा। जी। और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया। हालेलुया। और काहिनों की बड़ी गिरोह काहिनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तहत हो गई। हालेलुया। खुदा का कलाम फैलता गया, लोगों तक जाता गया, लोग कसरत के साथ खुदा के पास आते गए, शागिर्दों की गिरोह बढ़ती गई और काहिनों का एक बहुत बड़ा गिरोह जो यीशु के दुश्मन थे, शागिर्दों के दुश्मन थे, काहिनों का बहुत बड़ा गिरोह इस दीन के तहत हो गया और खुदावंद की हजूरी में आ गया। हालेलुया। काहिन आ जाएंगे, वो लोग जो अपने आप को रास्तबाज समझते हैं कि ये रास्तबाजी हमारे ईमान हमें बचाएंगे, खुदा उनकी आंखें खोल देगा, वो जानेंगे कि यीशु के बगैर हमारी रिहाई निजात नहीं है। अब दुआ करें, लोग बदलेंगे और खुदा का घर लोगों से भरना शुरू हो जाएगा, कलीसिया तरक्की करना शुरू हो जाएगी, आपके खानदानों में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी, खानदान के खानदान खुदा की कलीसिया में शामिल होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। दुआ करने से, दुआ हमारी रूहानी जिंदगी का क्या है? सांस है। क्या है? जिस कलीसिया में दुआ नहीं है वो मुर्दा कलीसिया है, क्योंकि मुर्दा में सांस तो मुर्दा कार भी कुछ नहीं सकता। तो इसलिए जिंदा कलीसिया बन जाए, लोग आए, बेड़ियां टूटें, नशे की बेड़ियां टूटें, जुए की बेड़ियां टूटें, शराब की बेड़ियां टूटें, बुरी सोहबतों की बेड़ियां टूटें, जो बच्चे चोर डकैत बनते जा रहे हैं वो बेड़ियां टूटें। दुआ करें, दुआ में ठहरें, खुदा के हुजूर ठहरें, घुटने टेकें, आंसू बहाएं, पाखरू को मौका दें कि आपके लिए वो शफायत करे, कमजोरी में आपकी मदद और आपकी रहनुमाई करे और खुदा तक आपके दिल की आवाज पहुंचाए। हालेलुया। सो मेरे सिजो आए, दुआ और रोजे की अहमियत को जानते हुए दुआ में, रोजा में ठहरने के लिए अपने आप को तैयार करें, मतवातर दुआ में वक्त गुजारें ताकि हम खुदा के जलाल को देख सकें, अपने घरों में खुदा के जलाल को देख सकें और उसकी कुदरत को देख सकें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।